नमस्कार मित्रों, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने चैनल तबला क्लास वृंदावन में। और आज हम लोग सीखेंगे तीन ताल में कायदा, जो कि लखनऊ घराने का है। और इस कायदे की खासियत क्या है? तो इस कायदे की ये खासियत है कि इस कायदे में आपको धा वर्ण नहीं मिलेगा, यानी बिना धा का ये कायदा है। और दूसरी इसकी खासियत क्या है? तो जब हम सीखते थे, हमारे गुरुजन बताते थे कि बेटा ये ऐसा कायदा है जिसको आप बजाओगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसा आपका दाहिना और बायां, यानी तबला और बायां आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो उस प्रकार से इस कायदे में बोल रखे हुए हैं। तो विशेष कायदा है, हाथ को भी बहुत अच्छा तैयार करता है। तो आइए चलते हैं आज के विषय की तरफ, जो कि है हमारा कायदा तीन ताल लखनऊ घराना। यहाँ पर मैंने मात्राएं लगाई हुई हैं 1 2 3 4, जिससे आपको 16 मात्राओं का पता चल जाएगा। और दूसरा, यहाँ पर हमको ताली खाली के चिन्ह भी हमेशा देखते हुए चलना है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये हमारा कौन सी ताल में कायदा आ रहा है। तो ये पढ़ना ये ज़रूरी है, ये चिन्ह बहुत ज़रूरी हैं। इन सब चीज़ों को आपको समझना है। खाली बोल बजाने से तबला नहीं बजेगा। उसकी मात्राएं कैसे चल रही हैं, उसमें कहाँ ताली खाली आ रही है, ये सब चीज़ों पर हमको विशेष ध्यान देना पड़ता है। तो आइए आज के कायदे की तरफ चलते हैं और मैं आपको बोल की पढ़ंत करके बताता हूँ कि किस प्रकार से हमारा कायदा है। पहली मात्रा पर चलेंगे हम लोग। पहली मात्रा पर बोल आएगा घीड़ न ग। बोल अच्छे से समझ लीजिएगा, घ है ये, धी नहीं है, घ घी, घीड़ न ग। दूसरी मात्रा पर बोल आएगा तीट तीट। तीसरी मात्रा पर बोल है हमारा घीड़ नग। और चौथी मात्रा पर बोल है हमारा दीन तग। फिर हम लोग चलते हैं आगे, पांचवी मात्रा पर बोल आएगा हमारा तीट घीड़। छठी मात्रा पर नग तीट। और सातवीं मात्रा पर घीड़ नग। आठवीं मात्रा पर बोल आएगा हमारा तीन तक। तो एक बार मैं पूरा पढ़ के बता रहा हूँ, पहली से आठवीं मात्रा तक। घेड़ नग तीट तीट घेड़ नग दिन तग। तीट घेड़ नग तीट घेड़ नग तीन तक। तो अब इसमें एक चीज और समझ लीजिए आप कि किस तरीके से ये हमारा कायदा चल रहा है। तो यहाँ बोल बन रहा था घेड़ नग तिट तिट, वहां पर बोल बन रहा है तिट घेड़ नग तिट। इस चीज को समझ लीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे बहुत फंसाव है और समझ में नहीं आता है, फिर फंस जाते हैं हम लोग बजाने में। तो फिर से एक बार पढ़ रहा हूँ, घेड़ नग तीट तीट घेड़ नग दिन तग तीट घेड़ नग तीट घेड़ नग तीन तक। आगे चलते हैं हम लोग। नवी मात्रा पर बोल आ रहा है हमारा, पलट का बोल है वो। तो घिड़नक की जो पलट बनती है वो किड़नक बनती है। तो चलते हैं नौवीं मात्रा पर, बोल है हमारा कीड़नक। 10वीं मात्रा पर तीट तीट। 11वीं मात्रा पर फिर से कीड़नक। और 12वीं मात्रा पर तीन तक। 13वीं मात्रा पर बोल फिर से आएगा तीट घीड़। 14वीं मात्रा पर नग तीट। 15वीं मात्रा पर घेड़ नग। और 16वीं मात्रा पर दिन तक। तो इस तरीके से ये हमारा बोल चल रहा है। एक बार मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ पूरा अच्छे से। घेड़ नग तीट तीट घेड़ नग दिन तक तीट घेड़ नग तीट घेड़ नग तीन तक। केड़ नक तीट तीट केड़ नक तीन तक तीट घेड़ नग तीट घेड़ नग दिन तक। तो इस प्रकार से ये हमारा बोल 16 मात्रे में चल रहा है। अच्छा, ये जो बोल लिखा हुआ है वो हमारा चौगुन की लय में लिखा हुआ है, यानी हर एक मात्रा पे 4-4 मात्राएं चल रही हैं। लेकिन जब हम इसको बोलेंगे और इसकी पढ़ंत करेंगे, ताली में इसको लगाएंगे, तो हम इन मात्राओं को अलग अलग कर लेंगे। यानी जब हम एक गुण में बोलेंगे तो हमारी हर एक मात्रा पर एक बोल आएगा। यानी जब हम एक गुण में बोलेंगे बोल को, तो हमारे सारे बोल अलग अलग हो जाएंगे। जैसे घी, ड, न, ग, एक एक बोल एक एक मात्रा पे चलेगा। अभी मैं ताली खाली में बताऊंगा आपको। और जब हम इसकी दुगुन करेंगे तो ये चला जाएगा 2-2 मात्रा लेके, कि घीड़ नग तीट तीट। एक गुण में कैसे चल रहा था? घी ड़ न ग ती ट ती ट, हर एक मात्रा अलग अलग। दुगुन में कैसे चल रहा है? तो 2-2 का जोड़ा चलेगा, घीड़ नग तीट तीट घीड़ नग दीन तग। और चौगुन में हमारा ये कायदा चलेगा, जो 4-4 के छंद को हमको पकड़ना है, घिड़ नग तीट तीट घिड़ नग दिन तक। तो ये जो मैंने लिखा हुआ है ये चौगुन की लय में लिखा हुआ कायदा है। तो आइए मित्रों, अब एक बार इसको हम लोग ताली खाली में और कर लेते हैं। पहले मैं एक गुण में लगाऊंगा, हर एक मात्रा को अलग करूंगा। ताल हमारी 3 ताल है, तो हमारी ताली खाली जो है 3 ताल की रहेगी। उसके बाद मैं 2-2 का पकड़ूंगा छंद, यानी दुगुन में जाऊंगा। उसके बाद मैंने जो ये लिखा हुआ है हर एक मात्रा पे 4-4 मात्रा, वहां पर जाऊंगा चौगुन में। तो आप लोग समझिएगा और देखिएगा। तो आइए अब हम लोग इसको एक गुण में लगा के देखते हैं, जो कि हमारी एक एक मात्रा चलेगी। ताल हमारी 3 ताल की रहेगी, हर एक मात्रा पे एक मात्रा रखना है। तो देखिएगा, पहले ठेका धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा
तिन तिन ता ता धिन धिन धा घी ड़ न ग ती ट ती ट घी ड़ न ग ती न त क ती ट घी ड़ न ग ती ट घी ड़ न ग ती न त क की ड़ न क ती ट ती ट की ड़ न क ती न त क ती ट घी ड़ न ग ती ट घी ड़ न ग दी न त ग। तो ये हमने एक एक मात्रा बोली सभी मात्राओं पर, तो ये हमारी एक गुण हुई। अब हम चलेंगे दो दो मात्रा पर, तो हमें दो दो का छंद पकड़ना है बोल का। देखिएगा, घीड़ नग तीट तीट घीड़ नग दीन तग तीट घीड़ नग तीट घीड़ नग तीन तक कीड़ नक तीट तीट कीड़ नक तीन तक तीट घीड़ नग तीट घीड़ नग दीन तग। इस प्रकार से हम दुगुन हमने इसकी बोली। अब हम चलेंगे चार चार का, हमको इसको पकड़ना है छंद, तो हमको एक ही मात्रा पर चार बोलना है जो कि लिखा हुआ है। घीड़ नग तीट तीट घीड़ नग दीन तक तीट घीड़ नग तीट घीड़ नग तीन तक कीड़ नक तीट तीट कीड़ नक तीन तक तीट घीड़ नग तीट घीड़ नग दिन तक। तो जब हम एक गुण में इस बोल को बोल रहे हैं, यानी हर एक मात्रा पर एक मात्रा बोल रहे हैं तीन ताल में, तो ये हमारा चार आवर्तन में आएगा। देखिए, यहाँ से यहाँ तक ही हमारा एक आवर्तन पूरा हो जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक हर एक बोल अलग हो गया। जब हम दुगुन में जाएंगे दो दो का जोड़ा आएगा, तो हमारा दो राउंड में बोल आएगा, यानी एक गुण में हमारा तीन ताल के चार राउंड में आ रहा था बोल। जब हम दुगुन में आएंगे तो तीन ताल के दो राउंड में आ जाएगा बोल। और जब हम चौगुन में आ जाएंगे, यहाँ पर देखिए चार चार मात्राएं जो मैंने लिखी हुई है, यहाँ पर हम इस लय को पकड़ेंगे तो हमारा एक राउंड में ये कायदा बनेगा। तो इस प्रकार से ये हमारा कायदा है और बहुत ही विशेष कायदा है। धैर्यता से अभ्यास करिएगा, दो चार दिन में बच जाए ऐसी कोई गारंटी नहीं है इस कायदे की, लेकिन आप इसको बजाते रहेंगे तो आपके हाथ को बहुत अच्छी तरीके से ये सेट कर देगा दाएं बाएं। ये बहुत ही विशेष कायदा है और अभ्यास में इसको रखेंगे आप तो आपका हाथ बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। तो आइए अब हम आगे चलते हैं और इस कायदे का निकास को समझते हैं कि किस प्रकार से हमारे बोल तबले पर। मित्रों, इस विशेष कायदे का हम लोग अब निकास सीखेंगे कि किस प्रकार से हमारा ये कायदा तबले पर निकल रहा है और कैसे इसके वर्ण निकलेंगे। तो पहली मात्रा पर चलते हैं हम लोग। पहली मात्रा पर बोल है हमारा घीड़ नग, जिसमें कि चार बोल आ रहे हैं। पहला वाला बोल है घी, जिसको हम बाएं पर बजाएंगे और हमें मध्यमा और अनामिका से बायां बजाना है, प्लस हमें दाब के बजाना है। तो देखिएगा, घी, इस प्रकार से हमें घी निकालना है, घी दबा हुआ। अगला वर्ण है पहली मात्रा का ड़, जिसको कि हम दाहिने पर बजाएंगे और अनामिका और मध्यमा के प्रयोग से ही ड़। तीसरा बोल है न, जिसको कि हम चाटी पर बजाएंगे। और चौथा बोल है ग, पहली मात्रा के बोल बता रहा हूं मैं, ग। और ग हमको तर्जनी से बजाना है बाएं पर, लेकिन ढीला, इस तरीके से ग हम निकालेंगे। तो देखिएगा, पहली मात्रा का बोल घीड़ न ग, फिर से घीड़ न ग। दूसरी मात्रा पर बोल आएगा हमारा तीट तीट। इस तिट तिट को हमको सीधा बजाना है, ती हमको बजाना है मध्यमा और अनामिका से, और ट हमको बजाना है तर्जनी से। तो बोल बन रहा है हमारा तीट तीट। फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ आपको पहली और दूसरी मात्रा का बोल, घीड़ नग तीट तीट। तीसरी मात्रा पर फिर से वही बोल आएगा हमारा घीड़ नग, जो कि हमने पहले बजाया है अभी, घीड़ नग। और चौथी मात्रा पर बोल है हमारा दिन तग। इस बोल को जरूर समझिएगा, इसमें दी हमको खुला बजाना है, साथ में बाएं रखेंगे तो दी का वर्ण हमारा निकल रहा है दी, इस तरीके से दी, और साथ में बायां दबा हुआ है जैसे घिड़नक में। तो बोल हुआ दी
और इसका न हमको बजाना है अंदर। ये ध्यान दीजिएगा, घिड़नक का न चाट पर बज रहा है और दिन तक का न जो है न अंदर बज रहा है। तो देखिएगा दीन दीन, और तग हमको बजाना है लौ पर, तग दीन तग। फिर से चौथी मात्रा का बोल, दीन तग। तो मैं चलता हूँ पहले से और चौथी तक, एक बार बजा कर दिखाता हूँ आपको लगातार। घीड़ नग तीट तीट, घीड़ नग दीन तग। अगर बाई चांस लौ पे हाथ नहीं पहुंच रहा है उंगली, तो आप चाट पर भी तग बजा सकते हैं, लेकिन लखनऊ घराने की खासियत ही यही है कि वो लौ पर बजता है। तो ये हमने 4 मात्रा तक बोल सीखा। अब हम लोग चलते हैं 5वीं मात्रा पर, जिस पर बोला है तीट घेड़, और छठी मात्रा को भी हमको साथ में लेना पड़ेगा जब पूरा समझ में आएगा। और छठी मात्रा पर बोला है नग तीट। तो दोनों मात्राओं को हम एक साथ जोड़ के देखते हैं, तो बोल बन रहा है तीट घेड़ नग तीट। तो बोल वही है, तीट हमें वैसे ही बजाना है, तीट सीधा वाला, जो कि अनामिका और मध्यमा से बज रहा है, तीट। और घीड़, ये 5वीं मात्रा का बोल बता रहा हूँ, तीट घीड़। तो बोल हुआ तीट। घी हमको वैसे ही बजाना है जो हमने पहले बजाया था, घी दबाकर, और ड़ हमको बजाना है मध्यमा और अनामिका पर। तो बोल बना 5वीं मात्रा का तीट घीड़। छठवीं मात्रा पर बोल है नग तीट। तो ये नग हमारा चाटी पर बजेगा, नग, ग में तर्जनी पर बजाना है बाएं में, नग, और फिर से तिट हमको सीधा बजाना है। तो 5वीं और छठी मात्रा के बोल को एक साथ देखेंगे हम लोग, तीट घीड़ नग तीट। उसके बाद हम लोग चलते हैं 7वीं मात्रा पर, फिर से बोल वही आ गया हमारा, घीड़ नग। तो इस घिड़नक को हमको वैसे ही बजाना है, घीड़ नग, घी बाएं पर दबाकर, ड दाहिने पर, न चाटी पर, और ग हमारा तर्जनी उंगली पर बाएं में ढीला। तो फिर से वही आया 7वीं मात्रा का बोल, घीड़ नग। अब बोल आ रहा है 8वीं मात्रा पर तीन तक, जो कि दिन तक की पलट है। उसमें हमको क्या करना है, बोल वैसे ही बज रहा है, सिर्फ हमारा बायां बंद हो जाएगा। तो हमें ती के साथ बायां लगाना है, जिसको कि हमें खुला बजाना है, ती। और न हम अंदर बजाएंगे स्याही पर, तीन। और तक हमको फिर से त लौ पर बजाना है, और क हमको बाएं पर बजाना है। तो तीन तक। इसको हम टेक्निकली बजाने के लिए क्या करते हैं, बाएं को 2 तरफ प्रयोग करते हैं, और ती में हम इधर वाला पोर्शन यूज करते हैं बाएं का, तीन तक। क पे हम तर्जनी को प्रयोग करते हैं। तो देखिएगा, तीन तक, तीन तक, यानी ती पर हमको इधर का पोर्शन चलाना और क पर इधर का। पूरे हाथ से ही बजता है, लेकिन ये वाली टेक्निक थोड़ी अच्छी है और अच्छा स्पीड आपको देगी। तो एक बार मैं आपको पहली मात्रा से और 8वीं मात्रा तक सुना रहा हूँ बोल को, सुनिएगा आप लोग। घीड़ नग तीट तीट, घीड़ नग तीन तग। 5वीं से, तीट घीड़ नग तीट, घीड़ नग तीन तग। अब हम लोग चलते हैं 9वीं मात्रा पर, जहाँ पर बोल है हमारा खाली का किड़नक। तो जैसे घिड़नक था उसी की पलट किड़नक होती है, उसमें हमें बायां बंद करना है। तो बोल वैसे ही निकल रहा है, की पर हमको हाथ उठाकर बजाना है, की ड़ न क। तो इस तरीके से हमारा किड़नक बजेगा। दूसरा टेक्निक ये है कि हमें वही 2 पोर्शन यूज करने हैं, और की ड न क, इस तरीके से हमको किड़नक बजाना है। की बाएं पर, ड़ हमारा दाहिने पर, न चाटी पर, और क हमारा बाएं पर तर्जनी में। देखिएगा, कीड़ न क। आगे बोल 10वीं मात्रा पर है तीट तीट, जो कि पहले जैसे ही बज रहा है, तीट तीट। फिर से 11वीं मात्रा पर बोला आएगा किड़नक। तो वही निकास रहेगा हमारा, कीड़ न क, कीड़ न क। आगे बोल आ रहा है तीन तक 12वीं मात्रा पर। इसमें हमें ध्यान देना है, फिर वही पोर्शन चलाने हैं हमको। और ती में हमको बाएं का मध्यमा और अनामिका वाला पोर्शन चलाना है, और क में हमको तर्जनी वाला पोर्शन चलाना है। तो ध्यान दीजिएगा, तीन तक, और त हमको बजाना है लौ पर। तो बोल कैसा आया 12वीं मात्रा वाला, तीन तक, तीन तक। आगे चलते हैं 13 और 14वीं मात्रा पर, वही बोल है जो हमारी 5वीं और 6वीं मात्रा पर बोल थे, वही निकास रहेगा। 13वीं मात्रा का बोल तीट घीड़, वैसे ही बजाना है हमको, तीट घीड़।
14वीं मात्रा पर न ग ती ट, न चाटी पर, ग तर्जनी पर और फिर से ती ट। तो बोल कैसे बना? 13 और 14 को एक साथ देखेंगे हम लोग। ती ट घीड़ न ग ती ट। उसके बाद हम लोग चलते हैं 15वीं और 16वीं मात्रा पर, जो कि बोल है हमारे घिड़ नग दिन तक। तो 15वीं मात्रा का बोल फिर से घिड़ नग, वही निकास है घीड़ नग, और 16वीं मात्रा पर फिर वही दिन तक। तो इस दिन तक को हम कैसे करेंगे? दी। इस तरीके से हमको बाएं में मध्यमा और अनामिका यूज करनी है और इधर खुला बजाना दी दी न। इसमें दिन तक और तिन तक के न में ये खासियत होती है कि जो दी में आप साउंड निकालना है वो सिर्फ बंद करना है, जोर से नहीं लगना चाहिए। पहले शुरुआत में हमारा जोर से लगता है, लेकिन हमें कंट्रोल करना है और दीन, इस तरीके से सिर्फ साउंड बंद करना है दिन तिन का। देखिएगा दिन तक, बात वही है। दी हमारा इस प्रकार से, न हमें अंदर बजाना है और त बजाना है हमें लौ पर और ग बजाना है हमें तर्जनी पर। तो एक बार मैं 9वीं मात्रा से और 16वीं मात्रा तक सुना रहा हूँ कि कीड़ नाक तीट तीट, कीड़ नाक तीन तक, तीट घीड़ नाग तीट, घीड़ नाग तीन तक। तो आइए मित्रों, एक बार मैं आपको एक गुण, दुगुन और चौगुन सुना रहा हूँ कायदे की। आप लोग अच्छे से इसको सुनिएगा और धैर्यता से इसका अभ्यास कीजिएगा। 1 2 3 4। दुगुन, इस तरीके से हमको इस कायदे को बजाना है और बहुत ही टफ कायदा है। धीरे धीरे इसका अभ्यास हमको बनाना। आप लोग को ज़्यादा स्पीड करने के चक्कर में रहना नहीं है। पहले इसको आराम से साधना है, इसकी बैलेंसिंग करनी है, स्पीड अपने आप इसमें आ जाएगी। और इस कायदे को बजाने से आपके हाथ में बहुत सारे बोल आ जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही टफ और अच्छा कायदा है और दाएं बाएं की लड़न तो इसमें बहुत अच्छी है। तो ये कायदे ऐसे हैं जिनको बजाकर बहुत सारे लोग अच्छे कलाकार बन गए, तो आप लोग भी बन जाएंगे। इसलिए इन कायदों पे आपको विशेष ध्यान देना है, जिससे कि आपका उत्तर प्रगति आपकी चलती रहे और आपके हाथ में अच्छा तबला वादन आए। तो मित्रों, इस तरीके से हमको इस कायदे का अभ्यास करना है और बहुत ही प्रोफेशनल और ट्रेडिशनल कायदा है ये, और इसको बजाने से आपके हाथ के बहुत सारे दोष दूर हो जाएंगे। अच्छे से धैर्यता से इसको अभ्यास करें। और जो भी लोग इस तरीके से इन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, वो लोग ऑनलाइन भी हमसे संपर्क करके सीख सकते हैं, जिसके लिए नंबर उनको उपलब्ध कराया जाता है वीडियो में। और तबला क्लास वृंदावन के साथ भी आप लोग इसी तरह अपना प्रेम बनाए रखें, ताकि हमको आगे भी काम करते रहने का हौसला मिल सके। और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, ताकि और लोगों तक भी ये सब चीज़ें पहुँच सकें और आपके पास भी ये जब भी वीडियो आए तो आपके पास पहले से पहले पहुँचे, ताकि आप इन सब चीज़ों को देख के समझें और अच्छा इनका अभ्यास करें। तो फिर इसी प्रकार से आगे भी आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।